हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट ब्लॉक ऑफ इंडेक्स क्वेश्चंस का कवर किए हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन और उन पे कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट एंड द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज लिसन अटेंटिवली विद रैप्ट अटेंशन, because if you listen with rapt attention then you will get a crystal clear concept and you won't be having any problems while solving questions. Let's start. So first of all, sign convention. एक कॉन्केव मिरर अगर कंसीडर करें, इसका पीछे वाला पार्ट सिल्वर्ड होता है और सामने वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो वी हैव डिसाइडेड कि हर बार जब जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो मिरर के लेफ्ट में ही रखा जाएगा और मिरर के लेफ्ट में ही हमको हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया है तो मिरर से लाइट किस प्रकार से टकराने के लिए जाएगा लाइट। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये, इसको हमको पॉजिटिव लेना है। सारा डिस्टेंसेस जो हम मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, वो सब इस पॉइंट से मेजर करेंगे पोल। सारा डिस्टेंसेस हमको पोल से मेजर करना है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अलाउंग जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे उनको पॉजिटिव लेंगे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के विपरीत जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखे हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल से मेजर करना है, यानी कि ये इतना दूर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और जो कि हम मेजर करते वक्त इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में जा रहा है। Therefore the object distance, जिसके लिए सिंबल यूज किया जाता है u, u से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, it will be negative in this case। इस प्रकार से अगर प्लेसमेंट है तो इसमें हम जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर, तो हम क्वेश्चंस बनाते वक्त u का वैल्यू -15 सेंटीमीटर लेंगे। तो बस साइन कन्वेंशन में तो वही सीखना है, किस चीज को पॉजिटिव लेना है, किस चीज को नेगेटिव, क्वेश्चंस बनाते वक्त। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कुछ इस प्रकार से अगर बना है, हम रे डायग्राम सीखे हैं तो उससे हम इमेज बनाएंगे। तो सपोज कि ये इमेज बना है, तो इमेज का दूरी फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, यानी कि ये दूरी, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, v सिंबल से डिनोटेड होता है। अगेन इस डिस्टेंस को नापते वक्त हम लोग पोल से लेफ्ट की तरफ गए जो कि इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में है। Therefore it will also be taken as negative. Now this was parallel to the direction of incident light। कि incident light के अलावा अगर नाप रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, इंसिडेंट लाइट के विपरीत नाप रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। जैसे कि अगर यहाँ पर कॉन्केव मिरर के बजाय अगर कॉन्वेक्स मिरर होता जिसका इनवर्ट सरफेस सिल्वर्ड होता है और आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग, और ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ प्लेस किए होते, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीखे हैं कि हर एक इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस डिमिनिश्ड ही बनता है इस प्रकार का प्लेसमेंट के लिए कॉन्वेक्स मिरर में। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि ये पोल से ये दूरी जो कि हम नापने के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट गए हैं, इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है तो विपरीत दिशा। सो वी विल टेक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस एज नेगेटिव, बट इमेज डिस्टेंस, जो इमेज का डिस्टेंस नापना है फ्रॉम द पोल, तो पोल से इमेज डिस्टेंस नापने के लिए टुवर्ड्स राइट जाएंगे। सो इन दिस केस द इमेज डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अलाउंग गए हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं गए। सो दिस वाज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको अगर x एक्सिस कह लें, और परपेंडिकुलर दिशा में y एक्सिस कहलाता था। तो अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट्स एंड इमेज हाइट्स को कैसा लेना है। तो अगर जो हाइट है वो हम पॉजिटिव y डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव y डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। जैसे इस केस में जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ है, ऑब्जेक्ट उस प्रकार से प्लेस है। तो इन दिस केस अगर
HO represents height of object, H और सबस्क्रिप्ट में एक छोटा सा O represents height of object. So in this case height of object will be positive since the object is placed in positive y direction, जबकि इमेज जो बना है वो inverted बना है, तो height of image जो भी वैल्यू होगा that will be negative. इस केस में height of object will be positive and height of image will also be positive क्योंकि दोनों पॉजिटिव y डायरेक्शन की ओर है. सो ये था किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस एंड इमेज डिस्टेंसेस एंड ऑब्जेक्ट हाइट्स एंड इमेज हाइट्स अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ कुछ सिंपल लेंथ्स जो कि पहले ही सीख चुके हैं, जैसे फोकल लेंथ करके एक चीज सीखे. फोकल लेंथ स्मॉल f से डिनोट करते थे फोकल लेंथ को, और ये क्या सीखे थे, तो पोल और फोकस के बीच का दूरी उसी को बोलते थे फोकल लेंथ. तो इस केस में फोकल लेंथ नापने के लिए हमेशा पोल से ही नापना है, तो पोल से नापने के लिए फोकल लेंथ हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, फोकस की तरफ, तो इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो फोकल लेंथ इस केस में इट विल बी नेगेटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी, तो उसको नापने के लिए हम पोल से अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट ही जाएंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के विपरीत, तो इस ये भी नेगेटिव है. जबकि उस केसेस में देखें तो फोकल लेंथ नापने के लिए पोल से हम फोकस की तरफ टुवर्ड्स इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट. तो इन दिस केस फोकल लेंथ जो भी होगा पॉजिटिव नंबर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी टुवर्ड्स राइट ही गया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट. So radius of curvature will also be a positive quantity, and that's all. इतना ही हमको चीज सीखना था कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव, ताकि क्वेश्चन बनाते वक्त सभी का आंसर सेम आना चाहिए. तो इसीलिए साइन कन्वेंशन डिसाइडेड है, और फिर इसी को इस्तेमाल करके हम लोग अब आगे क्वेश्चंस बना सकते हैं. कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, एंड देन वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस. तो अभी तीन चीज सीखे, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस के लिए सिंबल था v, एंड फोकल लेंथ के लिए सिंबल है स्मॉल f. तो इन तीनों क्वांटिटीज के बीच एक्चुअली एक रिलेशन होता है जिसको मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं. उसी को मिरर फार्मूला नाम है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. इसी को मिरर फार्मूला नाम है. तीन क्वांटिटीज इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. इन एनी केस कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी हो, इमेज डिस्टेंस कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कुछ भी हो फोकल लेंथ, उन तीनों के बीच ये संबंध होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. फॉर एग्जांपल इस प्रकार से अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है और उसका इमेज ये बना है, तो दिस इज द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, this is the image distance, and focus अगर यहाँ कुछ है, this is the focal length. इन तीनों के बीच ये रिलेशन होता है, इसी को मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं. एंड एक और क्वांटिटी मैग्निफिकेशन के नाम से डिफाइंड है. मैग्निफिकेशन स्मॉल m सिंबल से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट to the ratio height of image to height of object, और रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट. यानी कि सिर्फ इतना ही कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का कई गुना हो गया है. हाउ मच इज द हाइट ऑफ इमेज इन कंपैरिजन टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे कि अगर जितना भी ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे अगर आधा हो गया है तो मैग्निफिकेशन इज 0.5. तो यही सिंपल सा चीज है कि हाउ मच द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, height of the image has become in comparison to the height of the object. इसी को मैग्निफिकेशन डिफाइन है. यही दो फॉर्मूलाज पे सारा क्वेश्चन अभी करने वाला है. एंड दिस रेशियो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअली में ये जो रेशियो है इट इज सेम एज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन. तो ऐसा पाते हैं
कि जो रेशियो हमको इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट को डिवाइड करके मिलता है, इन एनी केस कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ये रेशियो इज सेम एज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन, वही रेशियो मिलता है। तो यही दो फॉर्मूलाज है जिनको इस्तेमाल करके एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला सीख के, फॉर्मूला जिसके टर्म्स में उन सबको सीख के तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब एक और बात, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक और बात कि जो मैग्निफिकेशन है देख सकते हैं कि इस केस में जब एक रियल इमेज बना है, एक्चुअली में रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होता है, हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो जब भी एक रियल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो क्योंकि रियल इमेज बना है, इमेज का हाइट हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इमेज हाइट विल बी नेगेटिव, सम नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट which will be some positive number। ओवरऑल मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, इतना बता सकते हैं कि ओवरऑल अगर इमेज रियल बना है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। यानी कि एक बात सीख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन जो भी है नंबर, उसका साइन देख करके हम बता सकते हैं कि इमेज कैसा बना है, रियल बना है या वर्चुअल बना है। अगर मेरे पास डायग्राम नहीं है फिर भी हम मैग्निफिकेशन देखते ही बता सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है दैट मींस पक्का एक रियल इमेज बना है। और जबकि एक वर्चुअल इमेज अगर बनता इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट से, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, तो इस केस में दोनों जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव नंबर, हाइट ऑफ इमेज विल आल्सो बी सम पॉजिटिव नंबर एंड द रेशियो विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है दैट मींस अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। अगर डायग्राम नहीं है देन आल्सो वी कैन टेल सिर्फ मैग्निफिकेशन का साइन देखना है, और अगर नेगेटिव है तो रियल इमेजेस। नाउ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 10.1। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meters. If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size of image. Example 10.1। एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रियर व्यू मिरर्स के रूप में व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर्स। तो व्हाट विल टेक, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होता है साइन कन्वेंशन के अनुसार। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार का, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज पोल। तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि इंसिडेंट लाइट अलोंग हम मेजर करते हैं, सो वी विल टेक दैट एज पॉजिटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन। एंड इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर्स फ्रॉम दिस मिरर, मिरर के सामने 5 मीटर की दूरी पर एक बस, तो इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव -5 मीटर्स। Now निकालना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, कि इमेज का साइज कितनी दूरी पर होगा, क्या पोजीशन होगा, नेचर एंड साइज भी बताना है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके मदद से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 प्लस 3 मीटर्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.5 मीटर्स। एंड नाउ मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि पहला पार्ट है। 1/v + 1/u = 1/f। इमेज डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -5 एंड फोकल लेंथ निकाल चुके हैं 1.5। सो 1/v इज, उसको उधर लेके जाए तो 1/5 + 1/1.5। इन दोनों को अगर उसके बाद एलसीएम लेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 10 2 3 एलसीएम 15 3 + 10, सो 13/15। 1/v is 13/15, तो दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल लें तो v = 15/13 एंड यूनिट्स क्या होगा, तो यूनिट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीटर में है, फोकल लेंथ मीटर में है, इमेज
डिस्टेंस भी मीटर्स में ही होगा, ओवरऑल कैलकुलेट किया लेकिन लास्ट में पता है कि क्या है। एंड इसको अगर डिवाइड करें 15 को 13 से डेसिमल कन्वर्ट करने के तो अप्रोक्सीमेटली प्लस 1.15 मीटर्स इमेज डिस्टेंस। सो इमेज का पोजीशन हमको निकल गया। नाउ इमेज का साइज भी पूछा है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करें, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज hi/ho इक्वल टू -v/u। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए। हमको एक्चुअली में साइज ऑफ इमेज लिखा है, यानी कि हमको ये निकालना है हाइट ऑफ इमेज, लेकिन एग्जैक्टली हाइट ऑफ इमेज हम तब निकाल पाएंगे, इमेज डिस्टेंस तो हमको पता है, निकाल चुके हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब तक देगा नहीं तब तक हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करके हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल पाएंगे। तो इन दैट केस, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, इट मींस कि हमको सिर्फ साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, लेकिन इन रिलेशन टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही जानना चाह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या गुना है, जैसे 2 गुना है, 3 गुना है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ इमेज बट इट इज हाउ मेनी टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना ही जानना चाह रहा है। ये हमको ऑटोमेटिकली समझना है, हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो मैग्निफिकेशन डायरेक्टली निकल जाएगा एज -v, जिसका वैल्यू है 1.15 डिवाइडेड बाय u व्हिच इज -5। माइनस कट जाएगा, पॉइंट पर टाइम जीरोस, आई से काटेंगे, नीचे 2 zeros, मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी प्लस 0.23। नाउ साइज ऑफ इमेज आ गया, साइज ऑफ इमेज एक्चुअली में 0.23 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पोजीशन निकल गया, एंड व्हाट विल बी द नेचर, तो वो सीधे देखिए मैग्निफिकेशन का साइन देखकर ही बता देंगे। if the magnification of sign of magnification is positive, तो इमेज जो बना है होगा वो वर्चुअल बनेगा, एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज, तो ये हो गया कंप्लीट आंसर। सो अगला क्वेश्चन, एग्जांपल 10.2। An object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. So, example 10.2. Object size दिया हुआ है, that height of the object is plus 4 cm. ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को तो उल्टा प्लेस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सीधा ही रखते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसीलिए प्लस 4 सेंटीमीटर दिए हैं। इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर क्वेश्चन के अनुसार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव लेंगे, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो होता है कॉन्केव मिरर के केस में नेगेटिव लिया जाता है, सो -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है। एंड नाउ द क्वेश्चन आस्क्स कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, मतलब स्क्रीन को हम कहां पर रखें ताकि हमको शार्प इमेज मिले, यानी कि इमेज पोजीशन ही पूछ रहा है, इन अदर वर्ड्स कि कहां पर स्क्रीन को रखना है। तो मिरर फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। 1/v + 1/u = 1/f, 1/v plus 1/u minus 25 is equal to 1/f minus 15. So 1/v will be, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1/25 minus 1/15. LCM 75, 3 minus 1 minus 2/75. 1/v comes out to be minus 2/75, so v will be reciprocal -75/2 minus 37.5 centimeters. So image distance आ गया, image distance आ गया,
कॉनकेव मिरर कॉनकेव था which is types। तो इमेज आ गया कि ऑब्जेक्ट को रखे थे एट सम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो इमेज और दूर बना है कहीं इस प्रकार से, और दूर 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर, एंड माइनस साइन इंडिकेट्स कि इधर बना है, पोल से दूरी नापने के लिए इधर आई है, तो इधर बना है। दैट इज इंडिकेटेड विद द माइनस साइन व्हिच अगेन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, क्योंकि वर्चुअल होता तो बिहाइंड द मिरर बनता, क्योंकि इधर ही बना है दैट देयरफॉर रियल। सो हम नेचर इमेज डिस्टेंस भी देख करके बता सकते हैं कि किधर बना है। अगर मिरर के पीछे बना है तो पक्का वर्चुअल है, और इधर बना है तो रियल। साइज ऑफ नेक्स्ट आगे पार्ट है क्वेश्चन का, डिफाइन द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ इमेज बता सकते हैं इस बार हम, और इस बार हम एक्चुअल हाइट ऑफ इमेज बता सकते हैं, बिकॉज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस टाइम इज गिवन। सो विल यूज दिस रिलेशन जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, hi/ho इक्वल टू -v/u। इस रिलेशन को इस्तेमाल करके, सिंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एवरीथिंग इज नोन, तो एक्चुअल हाइट ऑफ इमेज हम निकाल सकते हैं इस बार। माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस जो कि -37.5 है, यूनिट्स को अभी नहीं लिख रहे हैं, अंत में लिख देंगे डायरेक्टली सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 एंड इधर से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4 सेंटीमीटर, उधर जाके मल्टीप्लाई। सो माइनस माइनस कट जाए, एक माइनस रह जाएगा, और इसको खाली सॉल्व कर लेना है। यहाँ से हटा है 0, 25 से काटे 10, 25, 2 इधर गया, 12 इधर गया, 5 और 25, 2, 3, 6, -6 सेंटीमीटर्स। So height of image comes out to be -6 centimeters. So 6 centimeters represents the height of the image, and minus sign indicates that it is towards negative y direction, यानी कि image again एक real बना है, वही indicate करता है और कुछ नहीं। So position, size and nature, real and real images are always inverted. Inverted is also indicated with negative sign, कि उल्टा बना है। So इतना ही था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी। Let's go to the second block of in-text questions. First question: find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. एक convex mirror का अब in-text block second block डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि convex mirror है जिसका radius of curvature है 32 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वन स्टेप सॉल्यूशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर और कॉन्वेक्स मिरर का है, तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये दूरी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स इंसिडेंट लाइट। इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो दिस इज द इंसिडेंट लाइट डायरेक्शन व्हिच इज टू बी टेकन पॉजिटिव, तो टुवर्ड्स इंसिडेंट लाइट मेजर करते हैं। सो पॉजिटिव नंबर लेते हैं +32 सेंटीमीटर, and the focal length एक ही रिलेशन से हो जाएगा which is radius of curvature by 2 plus 32 centimeters by 2 plus 16 centimeters. Second question: a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter from it. Where is the image located? एक कॉन्केव मिरर है जो कि ऑब्जेक्ट का तिगुना मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे प्लेस है इन फ्रंट ऑफ इट, तो इमेज का पोजीशन बताना है। तो कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं 10 सेंटीमीटर सामने। कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के अनुसार -10 सेंटीमीटर हमको लेना है डिस्टेंस, जिस प्रकार से मेजर करेंगे पोल से। And this is the object distance, and magnification is given. That magnification is 3, but what? +3 or -3? So since the question says the magnified image is real magnified image, तो magnification in case of real images is negative. तो हमको image distance से सिर्फ पूछा है, तो what will be, where will be the image located? तो एक सिंपल सा रिलेशन अगर इस्तेमाल करें this one, अभी क्वेश्चन में इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट से कुछ लेना देना नहीं है,
सिर्फ इट इज टॉकिंग अबाउट मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो उन्हीं तीनों से हमको सवाल खत्म हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v बाई u, माइनस 3 इक्वल टू माइनस v इज टू बी टेकन आउट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी माइनस 10, सो माइनस माइनस कट जाएगा एंड इमेज डिस्टेंस कम्स आउट टू बी माइनस 30 सेंटीमीटर। सो इमेज कहाँ लोकेटेड हो गया वो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को अगर इस प्रकार से कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और क्योंकि इधर है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की दिशा के विपरीत है तो नेगेटिव है -10, तो इमेज और इधर बनेगा, तिगुना लंबा होके तिगुना लंबाई का और इधर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल इन्वर्टेड इमेज तिगुना हो जाएगा। सो दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। Do share and subscribe and share if you know relevant students, and stay tuned for the